हे गाइस, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ऑल वाटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सेशन चल रहा है आपकी बार पॉलिटेक्निक पार्ट। दोस्तों, ये क्लास 6 होगा और आज हम क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों लिख रखा है मेंसुरेशन, जिसका दोस्तों हिंदी होता है क्षेत्रमिति। देखिए, मेंसुरेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। मेंसुरेशन दो तरह का होता है, एक होता है आपका 2D, एक होता है आपका 3D। ठीक है, 2D मतलब हो गया दोस्तों 2 डायमेंशन, 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशन। मतलब कि 2D में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2D। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हम इसको 5-6 दिन लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब ये बोल सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपका ऐसे आता है मेंसुरेशन से। अब बताइए, 6 से 7 क्वेश्चन आपका बहुत मायने रखता है एग्जाम में। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन आपका सिर्फ मेंसुरेशन से आता है। ठीक है, तो हम मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 5-6 दिन लगा के इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैंने बताया कि मेंसुरेशन दो तरह का होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। हम पढ़ेंगे आज 2D। अब 2D में भी होता है। अब 2D में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, 2D में बहुत आता है। एक आता है आपका त्रिभुज। 2D में आपका आता है त्रिभुज, जिसको आप ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल, या जिसको आयत बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग आता है। उसके बाद सर्कल भी दोस्तों आता है आपका। उसके बाद आता है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और क्या क्या आता है, और आता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये सब आपका बेसिकली 2D में आता है। ये सब किस में आता है, 2D में आता है। ठीक है, ये सब आपका 2D में आता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, आयत, रेक्टेंगल और त्रिभुज, ये सब आपका 2D में आता है। तो इसी सब को हम पढ़ेंगे तो हमारा ये मेंसुरेशन 2D खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप मतलब छोटा चैप्टर नहीं है, इन सबको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि बेसिक से हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज जानेंगे क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक बताएंगे। होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज की। मैंने बताया आपकी मेंसुरेशन 2D में क्या 4-5 चैप्टर है, जो कि सबसे पहले हम स्टार्ट करें त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, त्रिभुज यानी कि त्रि और भुज। देखो, इससे वर्ड ही निकल रहा है त्रिभुज, मतलब त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा, यानी कि 3 भुजा वाले फिगर को, यानी चित्र को हम क्या करेंगे, त्रिभुज करेंगे। देखिए, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, 3 भुजा हो गया तो त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज यही होता है आपका। ठीक है, अब देखिए, त्रिभुज में आपका होता है एक क्षेत्रफल। आप बोल देगा कि त्रिभुज का भुजा इतना दिया हुआ, उसका क्षेत्रफल निकालता। हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ये मैं आपको क्षेत्रफल कैसे निकालता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब बात आती है त्रिभुज की क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज का परिमाप देखेंगे, ये सब त्रिभुज का ऊंचाई देखेंगे कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज, ये त्रिभुज बता दिया, त्रिभुज किसे कहते हैं ये सब आपको पता है। ठीक है, अब आपको त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, यानी कि इसका, 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 तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी 180 डिग्री कैसे हुआ, ये हम जब जियोमेट्री आपको पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। ये अभी हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, सिर्फ इतना जानो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब हम जियोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो ये होता है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना संगत भुजा की लंबाई। संगत भुजा की लंबाई, या शीर्षलंब बोल सकते हो आप, या शीर्षलंब बोल सकते हैं, या ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपका त्रिभुज का बेसिकली क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना होता है, चाहे वो कौन सा भी त्रिभुज, मतलब कोई सा भी त्रिभुज। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड माना गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना संगत भुजाओं का, मतलब शीर्षलंब या आधार, कुछ भी बोल सकते हो तीनों में से। सिंपल याद रखो, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आता है, उसको भी हम देखते हैं। एक और फॉर्मूला आता है, वो भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फिर मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, एक फॉर्मूला आपका होता है, एक फॉर्मूला और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला और होता है आपका S इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ये इसको हम बोलते हैं हीरोन सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र बोलते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसको हम बोलते हैं हीरोन सूत्र, ठीक है। तो इससे भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र। अगर आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, अगर पूछ दे फॉर्मूला कि हीरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या है, तो इसको आप याद रखिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का पूरा अंडर रूट, ठीक है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब एस क्या होता है, ए क्या होता है, ये हम देखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके। देखिए, अब ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ये भी फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का है। देखिए, मान के चलो हमारे पास कोई एक ट्रेंगल है, ठीक है। ट्रेंगल है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंगल है। मान लो ये ए भुजा, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। हम भुजा मान लिए अभी, ठीक है। तो ओके, अब देखो, आप मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ये होता है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको। उसके बाद ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला एक ये भी है, ये बताया हम, यही मैं आपको बताना पड़ेगा। अब बताओ मुझे, त्रिभुज का अगर आपको पूछ दे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? त्रिभुज का परिमाप, परिमाप शब्द आपने सुना होगा, परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बोल दे तो क्या आप बोलोगे? सबसे पहले जानो कि परिमाप होता क्या है। देखिए, परिमाप वो होता है जो बाउंड्री होता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज से ये त्रिभुज का ये जो भुजा देख रहा है, ये बाहरी भुजा जो है, ये पूरा भुजा, यही आपका परिमाप कहलाता है, ठीक है। ये आपका परिमाप कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है अंदर वाला भाग। क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर वाला भाग। और परिमाप होता है बाहर वाला भाग। तो आई थिंक परिमाप और क्षेत्रफल में आपको डाउट खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा? जैसे परिमाप बोले तो क्षेत्र बाहर वाला सवाल। जैसे आप एक मान के चलो, जब फील्ड होता है तो फील्ड के जो चारों तरफ दीवार घिरा रहता है, तो वो दीवार क्या है? दीवार एक परिमाप है। जो फील्ड के अंदर जो घास वगैरह लगा हुआ है, तो वो क्या आपका? वो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो परिमाप क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो परिमाप पूछ रहा, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया, बाहर वाला क्षेत्र क्या है? जो चारों तरफ से घिरा हुआ, वही तो हमारा परिमाप है। तो इसको हम ए माने थे, इसको बी माने थे, एक सी माने थे। देखो, इसको क्या माने थे? ये त्रिभुज एबीसी है, इसको हम ए माने थे भुजा, इसको बी भुजा माने थे, इसको सी भुजा माने थे, यही तो माने थे हम, ठीक है। अब परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होगा? मैंने आपको बताया परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का बाउंड्री, उस पूरे को जोड़ दो तो वो क्या होता है? परिमाप होता है। तो क्या हम इसको और इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप नहीं निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। तो जोड़ दो, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका त्रिभुज का परिमाप हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा अंक लेके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो त्रिभुज का परिमाप भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्वेश्चन टाइप का, और समझ में आएगा अच्छे से आपको। आप वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी पॉलिटेक्निक की तैयारी फ्री में बिल्कुल कराई जा रही है, ठीक है, सभी विषय की। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, तो मैंने क्या बोला, तो आपने देख लिया परिमाप क्या होता है। परिमाप सबको जो ये इसको और इसको जोड़ दो, ये आपका परिमाप हो गया, ठीक है। परिमाप को हम सूचित करते हैं एस से, सॉरी, परिमाप का इंग्लिश होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या होता है? परिमाप। तो परिमाप बराबर सूत्र क्या हो गया आपका? हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। ये आपका परिमाप हो गया। मतलब कि कुछ नहीं किया, जो उसका बाउंड्री है उसको हम जोड़ के 2 से भागने देंगे, बस जोड़ेंगे पूरा, ठीक है। 2 से 2 अर्ध परिमाप हो गया। तो पेरीमीटर हो गया। अब मान के चलो हमारे पास ये ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ठीक है। तो अब बोलेगा कि इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, इन तीनों क्या करोगे? जोड़ दोगे। 4 5 9 6 15, 15 आपका आंसर हो गया। यानी कि त्रिभुज का परिमाप कितना है? ये त्रिभुज कितना पेरीमीटर में फैला हुआ है? 15 में फैला हुआ, ठीक है। तो बता दोगे आराम से। इसी तरह ये हो गया 7 8 9, बोल देगा इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो क्या होगा? तीनों को जोड़ दो, 7 8 15 24, परिमाप 24। तो आई थिंक परिमाप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक होता है आपका अर्ध परिमाप। परिमाप तो हमने जान लिया, अब होता है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या मतलब? परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप सिंपल सी बात है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को जोड़ दिए। अब इसका आप बोलेगा कि अर्ध परिमाप क्या होगा? बोलेगा आपको अर्ध परिमाप बताइए। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या? बस ये जो है इसको 2 से भाग दे दो, ये आपका अर्ध परिमाप हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी आपने तुरंत बताया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, तीनों भुजा दिया हुआ, बोलेगा इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप सिंपल से बता दोगे,
इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे और इसको जोड़ दोगे, कितना होगा 4 5 9 6 15। ये तो आपका परिमाप होगा। लेकिन बोल दे इसका अर्ध परिमाप बताओ, क्या 2 से भाग देंगे, आपका अर्ध परिमाप आ गया। तो 4 5 9 6 15, 15/2 यानी कि 7.5, ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। यानी कि इसको अर्ध परिमाप का इंग्लिश होता है आपका सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का इंग्लिश सेमी पैरामीटर होता है। इसको सूत्र लिख लीजिए, अर्ध परिमाप का S बराबर A + B + C/2, ये आपका हो गया अर्ध परिमाप का सूत्र, ठीक है। ये आपका अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया। और परिमाप का क्या, परिमाप का सिंपल A + B + C, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज को, हाँ यही जो आप देख रहे हैं S जो देख रहे हैं, अब बात आती है, ये जो S देख रहे हैं ये क्या आपका अर्ध परिमाप, ये क्या अब बताया ना भाई, ये क्या आपका सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। तो ये आपका अर्ध परिमाप होता है, ये भी अर्ध परिमाप। ये देख रहे हैं ये आपका भुजा, ये क्या आपका, ये आपका भुजा, मैंने बताया था ना, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो ये सब आपका क्या है भुजा, और ये S जो है ये क्या आपका अर्ध परिमाप है, ठीक है। अब देखिए, आप त्रिभुज को थोड़ा क्लासिफाई किया गया कि त्रिभुज को हम कैसे बांट सकते हैं। त्रिभुज कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया। तो हम देखते हैं त्रिभुज को कोणों और आधारों के, कोणों और भुजाओं के आधार पर, ठीक है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, त्रिभुज को हम बांटेंगे अब कोणों एवं भुजाओं के आधार पर। देखिए, सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर। हम देखते हैं त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के आधार पर। आप इस सबको लिखना चाहोगे जरूर लिख सकते हो, आधार पर। देखिए, त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के आधार पर, वैसे तो बहुत होता है लेकिन हम 3 लेंगे। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के आधार पर, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपका भुजाओं के प्रकार है, ठीक है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इसका इंग्लिश होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समद्विबाहु, इसका होता है दोस्तों आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। उसका विषमबाहु जो है इसका होता है आपका स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। इसका ये होता है। ये तो आपका हो गया भुजाओं के आधार पर। अब आपका होता है कोणों के आधार पर, उसको भी देख लेते हैं। कोणों के आधार पर चलिए देखते हैं। कोणों के आधार पर, ये सब लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये कोणों के आधार पर सबसे पहला आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। आपने नाम सुना होगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट ट्रायंगल। उसका तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके आधार पर, ये आपका कोणों के आधार पर हो गया, और ये आपका हो गया, ये जो देख रहे हैं ये आपका भुजाओं के आधार पर हो गया। यानी कि अब देखिए, ये जो आपका कोणों के आधार पर, मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका कोणों का मान 90 डिग्री, ठीक है, उसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। उसके बाद न्यून कोण जो है, न्यून कोण त्रिभुज, इसको कैसे बोलेंगे, जिसका कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, उसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 से कम थीटा का मान, ठीक है। 90 से कम होगा तो न्यून कोण त्रिभुज। आप इसको लिख लीजिए नोट बना के। अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिससे 90 से ज्यादा हो, उसे हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कोणों का आधार पर हो गया। आपने समझ लिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। हालांकि ये सब अभी अब जियोमेट्री में पढ़ोगे डिटेल में, ये सब मैंने बता दिया, सिर्फ ऐसे क्षेत्रमिति का पार्ट थोड़ा बता दिया मैंने। अब जो आपका आता है वो त्रिभुज के प्रकार। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना आपको वो पढ़ना है समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ना है, समबाहु त्रिभुज। ये सब जो देख रहे हो समद्विबाहु और विषमबाहु, ये सब भी पढ़ोगे आप जियोमेट्री में। मैंने प्रकार बता दिया आपको नॉलेज के लिए। आप पढ़ोगे सिर्फ समबाहु के बारे में, क्षेत्रमिति फिर आप हम चलेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में, ठीक है, आयत वर्ग सब। त्रिभुज में बस हम ये इसी को पढ़ेंगे और किसी को भी नहीं, इस सबको नहीं पढ़ेंगे, इस सबको पढ़ेंगे हम जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज आप जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि देखिए सम, इससे ही अर्थ निकल रहा है, सम बाहु,
सम बाहु, यानी कि सम मतलब क्या हो गया, बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि बराबर भुजा, यानी कि सभी भुजा बराबर होगी उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, इसका सब भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब भुजा बराबर होना चाहिए। मान के चलो ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। अब देखो सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे, ये भी कोण बराबर होगा, ये भी कोण बराबर होगा, ये भी कोण बराबर, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, सभी भुजा बराबर तो सभी कोण बराबर, आए समझ में। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर, ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये क्या होगा आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब, अब देखो इसका भी अर्थ खुद से ही निकल रहा है, इसका भी अर्थ खुद से निकल रहा है। चलो मैं थोड़ा इसको इरेज करके बताता हूँ आपको। समद्विबाहु, समबाहु आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं सम, इन सबको मैं अब इरेज कर देता हूँ, सबका कोई काम नहीं है, बस आपके लिए नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। जियोमेट्री में इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है आपको। उसके बाद क्या आता है आपका समद्विबाहु, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लो ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसका मान लो R, ठीक है। मान के चलो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन ये 4 होगा, क्यों, क्योंकि दो ही भुजा बराबर होगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, यानी कि वही तो कह रहा है सम इज बराबर, दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तीसरा भिन्न होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका विषमबाहु। विषमबाहु तो भाई इसका तो कोई कहानी नहीं है, पूरा पूरा खत्म है। ठीक है, विषमबाहु उसको बोलेंगे हम, विषम मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी भुजा उसके बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, 4 है तो 5 है तो 6, ये सब आपका क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये सब आपका विषमबाहु, ये विषमबाहु। अब देखो मैंने क्या पढ़ा, समबाहु। समबाहु किसको बोलेंगे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक, और सभी कोण बराबर। और उसके बाद है समद्विबाहु। समद्विबाहु किसको बोलेंगे, जिसकी दो भुजा बराबर हो, और विषमबाहु जिसके कोई भुजा बराबर ना हो। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका सब खत्म हो गया। अब बात आते हैं, थोड़ा हम फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं जो कि हमारे समबाहु त्रिभुज का होता है। देखिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, आप इसको कॉपी में जरूर लिखिए, पहले ये आपका काम आएगा हिसाब बनाने में, जो सॉल्व करो क्वेश्चन उसको। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ठीक है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, उनका फॉर्मूला होता है, लिख लो समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप a + b + a। देखो परिमाप क्या होता है भाई, जो पूरा सराउंडिंग है उसको जोड़ दो, परिमाप हो गया। अब अर्ध परिमाप क्या होगा, 2 से भाग दे दो, परिमाप में अर्ध परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल तो 1/2 साधारण, मतलब ये तो सभी के लिए हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला से इसका समबाहु त्रिभुज का नहीं निकलेगा, इसलिए स्पेशल इसको √3/4a² स्टैंडर्ड माना गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये तो है ही, सिर्फ ये तो हीरोन फॉर्मूला बताया मैंने अभी। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो समबाहु त्रिभुज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसको करेंगे भाई। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए सवाल आपका है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 10 और 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये पहला सवाल है। और ये दूसरा सवाल है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ऐसे ही टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ना कोई ज़्यादा हार्ड आता है, बस सिंपल इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है और आप अच्छे से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलिए मैं आपको सवाल सॉल्व कर दूँ। देखिए क्या सवाल का, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 10 और 9 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज पहले बना लेते हैं, हम एक त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, कह रहा है 5, 10, 9, यानी कि ये 5, ये 10, 9। आप कैसे दिमाग लगा सकते हो कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, सभी भुजा अलग अलग दिख रहा है आपको, तो विषमबाहु त्रिभुज का जाहिर सी बात। ठीक है, मैंने बताया विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, तो ये 5, 10, 9 है तो क्या सारी भुजाएं अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एक सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, ये तो बताया था ना, यही तो होता है। और एक क्या होता है, एक तो होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, एक होता है आपका ये s × s - a × s का - b × s का - c, यही तो होता है। एक ये होता है और ये एक ये होता है। अब बताओ किस फॉर्मूला से आप निकालना चाहोगे, दोनों से हम निकाल के दिखा देंगे। एक तो इससे, लेकिन इसमें आपको ये खोज रहा, आधार तो हमें पता, आधार तो भाई ये हो गया आपका, आधार तो ये हो गया ना, लेकिन ये शीर्षलंब निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है,
शीर्ष लंब निकाला, शीर्ष लंब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक लंब डालना पड़ेगा बीच में, इसको लंब डालेंगे, शीर्ष लंब हो गया। अब इसको हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है, इससे हो गया, नहीं तो आप इससे निकाल सकते हो आसान से। अगर आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो इसको छोड़ो, इसको निकालते। चलो मैं आपको इससे निकाल के बताता हूँ। देखिए इसको छोड़ो, इसमें पंगा है ना, इसको छोड़ो, वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला से निकाल के बताता हूँ। हालांकि इससे भी आप निकाल सकते हो, लंब डाल के पाइथागोरस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए एस इंटू एस माइनस बी, एंड देखिए एस मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर होता है ना। देखिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल मिटा दिया, ये था आपका 5, 10, 9, यही तो है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इन सबको जोड़ दो तो आपका परिमाप हो गया, यानी कि 5, 10, 15, 15, 9, 24 और 24 हो गया, ये आपका परिमाप 24 हो गया। लेकिन हमको ये एस को देखिए, एक एस को देखो, एस क्या अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप को भागा 2 से भागा दे दो, इसको 2 से भागा दे दो, यानी अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 12, यानी कि एस का वैल्यू, ये एस का वैल्यू आपका 12 निकल गया, ठीक है। ये एस का वैल्यू आपका 12 निकल गया, यही तो होता है भाई। देखो मैंने आपको बताया था एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये आपका एस कितना निकल गया, 12 निकल गया। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम, देखिए वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। एस का वैल्यू कितना निकाले हम, 12 इंटू एस का वैल्यू 12 माइनस ए कितना आपका, ए आपका 5 ब्रैकेट, फिर कितना है एस माइनस बी, एस कितना है 12 और बी कितना है, बी है आपका 10, 12 माइनस 10 ब्रैकेट, फिर एस कितना है, एस 12 है, फिर सी कितना आपका, सी आपका 9 है, ठीक है, सी आपका 9 है। अब इसको पूरा अंडर रूट कर दो। अब देखो 12 गुने 12 में 5 गया तो 7 होगा, फिर गुने 12 में 10 गया तो 2 होगा, फिर गुने 12 में 9 गया तो 3 होगा। अब सबको गुना करके जो वर्गमूल आएगा वो आपका आंसर होगा। चलो भाई गुना करो इसको, 2 3 6 6 42, अब 42 गुना 12 करो, 42 गुने 12 करो, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करके जो आपका रूट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसको आप करके निकाल लेना आंसर, ठीक है। ये रूट में 42 गुना 12, तो ये आपका पहला सवाल इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल आपका कुछ इस तरह का है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए इसमें आपका क्षेत्रफल खुद दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका खुद दिया हुआ है, ठीक है, और परिमाप पूछ रहा है। अब परिमाप निकालने के लिए हम सबसे पहले बताओ कि परिमाप का सूत्र क्या होता है। परिमाप का सूत्र ये तो होता है a प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है परिमाप ना भाई। तो हमें भुजा, ये क्या है, तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब तीनों भुजा क्या पता होगा, अब देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी ये नहीं होगा, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। बोले क्यों गलत लिख दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती है, तो सारी भुजाएं बराबर होगी, यानी कि a प्लस ए, तो कितना होगा, a प्लस ए 3 है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 होगा, ठीक है। अदर जो ट्रायंगल होता है उसका अलग होता है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन समबाहु त्रिभुज का रहा है तो 3 होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 होता है, मैंने शायद लिख भी रखा है, नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ ए हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 होता है। अब सबसे पहले हमको परिमाप निकालने के लिए भुजा हमको पता होना चाहिए, भुजा पता होगा तभी तो हम निकालेंगे। देखिए हमको क्षेत्रफल दिया रखा है, देखो हम कैसे निकालेंगे, एकदम आसान मेथड में हम निकालेंगे, आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया आपको, हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, शायद आपको दिख रहा होगा ये, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, √3/4a²। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, होता है ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको, ये देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 36√3 दिया हुआ है, तो इसका मान 36√3 रख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, तो इसका मान रखो भाई 36√3। अब बराबर इधर तो है ही, इधर क्या आपका, इधर है √3/4a²। अब देखो √3 कट गया ना। अब देखो ये इधर क्या गुना हो जाएगा, यानी कि 36 गुने 4, यानी कि 36 गुने 4 बराबर इधर क्या बचा, a²। अब 36 गुने 4 करो कितना होगा, करो 4 छंगे 24 और फिर 4 तिया 12 2 14, यानी कि बराबर a²। अब देखो जब a² है, जब इसको उधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो a² बराबर 144 है। अब स्क्वायर को आपको पता होना चाहिए, जब स्क्वायर को हम राइट साइड में फेंकते हैं तो वो
अंडर रूट तलाश था, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 144 का रूट, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी कि दोस्तों आपका ए का अमाउंट 12 निकल गया, यानी कि भुजा आपका 12 हो गया, भुजा आपका क्या हो गया 12 हो गया। अब जब भुजा आपका 12 हो गया, यानी कि भुजा 12 हो गया, तो अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्या, सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। यही होता है ना, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है ना, तो ये 12 ये 12 12। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप बताओ। परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ दो, बाहर वाले को जोड़ दो, कितना होगा 12 12 24, 24 12 36, 36 आपका आंसर हो गया। तो ये दोस्तों आपका बेसिकली समबाहु त्रिभुज आज हमने पढ़ा, और हम कल पढ़ेंगे जो इसके बाद टॉपिक होगा उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज से आपका ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और समद्विबाहु, उसके बाद आपका है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हम इसको कल करेंगे समद्विबाहु। उसके बाद फिर क्या आपका विषमबाहु, विषमबाहु तो बोलो तो बराबर बिल्कुल क्वेश्चन आता ही नहीं है, समद्विबाहु से आता है, मैंने अभी देखा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए बुक जो है मैंने इसमें देखा, इसमें थोड़ा दिया हुआ आपका जो ये जो यूनिक का है, इसमें दिया हुआ समद्विबाहु से रिलेटेड, तो समद्विबाहु से रिलेटेड हम कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समद्विबाहु से रिलेटेड हम कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।